अस्सलाम वालेकुम बाय विजनरीज, क्या हाल हैं। आजकल पाए नेटवर्क में भाई सीन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। एक तरफ तो मार्केट में थोड़ी सी ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बायबिट के सीईओ ने कुछ संगीन इल्जामात लगाकर सबको हिला दिया है। तो सवाल यह है, क्या पाए नेटवर्क का बाउंस बैक कर रहा है या ये किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। चलिए आज इस पूरी सिचुएशन को आसान लफ्जों में समझते हैं। तो सबसे पहले आइए गुड न्यूज़ की बात करते हैं। जब ये एनालिसिस रिकॉर्ड किया जा रहा है, पाई की कीमत में पिछले दिन के मुकाबले में 7% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। प्राइस $0.20 से जंप करके $0.217 तक पहुंच गई है, जिससे इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैप दोनों बेहतर हुए हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ये तो सिर्फ तस्वीर का एक रुख है, असल कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। ओके, तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहले हम इस प्राइस पंप और उसके साथ लगे इल्ज़ाम को देखेंगे। फिर हम एक्सआरपी की मिसाल से इसका टेक्निकल डिफेंस समझेंगे। इसके बाद हैकाथॉन के ज़बरदस्त रिजल्ट्स पर नज़र डालेंगे, यूटिलिटी के चैलेंज को डिस्कस करेंगे और आखिर में ट्रस्ट यानी एतमाद के सवाल पर बात ख़त्म करेंगे। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं इस दो तरफा सूरत हाल में, जहां मार्केट के पॉजिटिव इशारे और संगीन तनकीद आमने सामने आ गए हैं। और फिर आती हैं बायबिट के सीईओ की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट। उन्होंने एक बार फिर शोर मचा दिया है, ये कहते हुए कि वो तो शुरू से कह रहे थे कि पाई कॉइन एक स्कैम है, और उनका कहना है कि इसकी जो मौजूदा हालत है ना, वो इस बात का सबूत है। लेकिन वो ये दावा आखिर किस बुनियाद पर कर रहे हैं। उनके 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि 90% कॉइन्स कोर टीम ने अपने पास रखे हुए हैं, जिससे सेंट्रलाइजेशन और मार्केट मैनिपुलेशन का खतरा बढ़ता है। दूसरा कि पाई ब्राउज़र सिर्फ पाइनियर्स के लिए है, बाहर का कोई बंदा इसे एक्सेस नहीं कर सकता। और तीसरा कि दुनिया की किसी भी बड़ी एक्सचेंज ने अब तक पाए को लिस्ट नहीं किया। और इन सब का सबूत वो पाए की कीमत में इस जबरदस्त गिरावट को बताते हैं, जो $2.9 से सीधा गिरकर $0.2 पर आ गई। ये इल्ज़ामात वाकई संगीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम घबराना नहीं है। इन इल्ज़ामात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्रिप्टो की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और एक बहुत मशहूर मिसाल देखनी होगी। अब जरा इस स्लाइड को गौर से देखें। एक तरफ पाई नेटवर्क है जो अपनी बुलंदी से नीचे आया, लेकिन दूसरी तरफ देखें एक्सआरपी को, जो आज एक टॉप कॉइन है। वो 2018 में $3.5 से गिरकर $0.2 पर आ गया था। सोचिए, ये पाए से भी बड़ी गिरावट थी। इसके बावजूद 3 साल के बेयर पीरियड के बाद एक्सआरपी ने जबरदस्त बाउंस बैक किया। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी का इस पर ट्रस्ट कायम रहा। तो इस सबसे सबक क्या मिलता है? सिंपल, क्रिप्टो में इस तरह के प्राइस क्रैश बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। असल चीज होती है प्रोजेक्ट की बुनियाद, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी कम्युनिटी की सपोर्ट। चलें, अभी नेगेटिव बातों से हटकर उस चीज की तरफ आते हैं जो पाई नेटवर्क के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। मार्केट के उतार चढ़ाव से हटकर प्रोजेक्ट की असल डेवलपमेंट क्या कह रही है। पाए के हाल ही में हुए हैकाथॉन के बाद ये नंबर सामने आया है, 21,000 से ज़ायद एप्लीकेशंस। जी हां, 21,000 से भी ज़्यादा ऐप्स मेननेट पर आने के लिए तैयार हो रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और स्कैम के इल्ज़ामात के खिलाफ एक मजबूत दलील पेश करता है। थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। 210 एप्लीकेशंस इस वक्त लाइव हो चुकी हैं, 21,000 से ज़ायद मेहनत के लिए तैयारी कर रही हैं और पाई स्टूडियो के जरिए कुल 23,000 एप्लीकेशंस बनाई जा चुकी हैं। ये एक प्रोजेक्ट के लिए ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। ये वो पर्दे के पीछे वाला काम है जो प्रोजेक्ट की असल ताकत को जाहिर करता है, और यही चीज़ पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हमारे पायनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी पाई कॉइन न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पर एक $1 मिलियन क्वेश्चन उठता है, क्या इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस का बनना इस प्रोजेक्ट की असल लॉन्ग टर्म वैल्यू की निशानदेही करता है? क्या इतनी क्वांटिटी आखिर में क्वालिटी में तब्दील होगी? और यही सवाल हमें लेकर आता है पाई नेटवर्क के कह लें कि सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ, जो कि है यूटिलिटी, यानी इन हज़ारों एप्लीकेशंस का हकीकी इस्तेमाल। तो अब आगे का रास्ता क्या है? बेसिकली कामयाबी के लिए पाई के पास 2 बुनियादी रास्ते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी, ये यकीनी बनाना कि ये 21,000 प्लस ऐप्स इतनी काम की हों कि लोग उन्हें रोज़मर्रा इस्तेमाल करें, जिससे पाई कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। और जब ये डिमांड बढ़ेगी तभी जाकर दूसरा रास्ता खुलेगा, बाइनेंस जैसी किसी टॉप एक्सचेंज पर लिस्टिंग हासिल करना, जो इसको मार्केट में फौरी तौर पर ज़बरदस्त क्रेडिबिलिटी देगा। और एक बात बिल्कुल साफ है, अगर इन दोनों में से एक भी काम नहीं होता, या तो ज़बरदस्त यूटिलिटी नहीं बनती या बड़ी लिस्टिंग नहीं मिलती, तो पाई की ग्रोथ रुक सकती है। इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई हैं।
तो आखिर में ये सारी बहस, तमाम टेक्निकल डिटेल्स और मार्केट के उतार चढ़ाव घूम फिरकर एक ही चीज पर आकर रुक जाते हैं, कम्युनिटी का एतमाद और प्रोजेक्ट की डिलीवरी। तो सवाल यह है, इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट होने के बावजूद और बड़ी लिस्टिंग ना होने की सूरत में क्या सिर्फ कम्युनिटी का एतमाद ही पाई के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए काफ़ी है? आपके ख्याल में पाई का हैकाथॉन इसको सपोर्ट कर सकता है या प्रोजेक्ट उस मोड़ पर है जहां से वापसी मुश्किल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। पाई विजनरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगला एनालिसिस किस कॉइन पर देखना चाहते हैं, XRP, BNB या सुई। मुलाकात होगी अगली वजाहत में।